सभी स्टूडेंट जल्दी से जो मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, जल्दी से एक्टिव हो जाइए प्यारे बच्चों। सभी बच्चे, सोनू गुड आफ्टरनून, कौशल्या बहुत बढ़िया। दोस्तों तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप। सबसे पहले जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ गए हैं उन्हें सबसे पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जल्दी से, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा। अंजलि जी गुड आफ्टरनून बेटा। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर ले। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? अरे भाई हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप। दोस्तों पार्टनरशिप, हमारे टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। दोस्तों पार्टनर में दो तरह के पार्टनर होते हैं। एक पार्टनर होता है एक्टिव और एक होता है स्लीपिंग। दोस्तों पार्टनर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है स्लीपिंग। एक्टिव पार्टनर वो है जो काम की देखरेख भी करता है दोस्तों। एक्टिव पार्टनर वो है जो काम की देखरेख भी करता है दोस्तों। और स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो दोस्तों स्लीपिंग पार्टनर केवल पैसा लगा सकता है, काम की देखरेख नहीं करता। एक्टिव वो है जो देखरेख भी करता है, स्लीपिंग वो है जो पैसा लगाता है। खैर ये हमारे काम की बात इतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। हमारे काम की बात ये है कि पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट ऐसे नहीं कमाया जाता बच्चों। प्रॉफिट कमाने के लिए पहले पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए और उस इन्वेस्टमेंट को दीजिए समय। तो प्रॉफिट दो बातों पे निर्भर करता है दोस्तों। किस पे बोलिए? प्रॉफिट दो बातों पे निर्भर करता है। विवेक नमस्कार, जोगिंदर नमस्कार, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट दो बातों पे निर्भर करता है दोस्तों। लाभ दो बातों पे निर्भर करता है। आपने कितनी पूंजी निवेश की और कितने समय के लिए की। दोस्तों मैं 5 मिनट आपके रिवीजन के तौर पे हमेशा लेता हूं डेली। सवाल उठता है सर प्रॉफिट का अनुपात क्या है? आप कहते हैं सर एक लाइन में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं इन्वेस्टमेंट का क्या है? तो आप कहते हैं सुमित सर प्रॉफिट बाय टाइम। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं टाइम का अनुपात क्या है? टाइम कैसे निकालोगे? तो आप एक लाइन में जवाब देते हो सुमित सर प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप करने से पहले दोस्तों आपको ज्ञात होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। रामेर जी राम राम बेटा, राम राम। तो दोस्तों चलिए पार्टनरशिप पे ज़्यादा समय ना लगाते हुए इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे दोस्तों। उन पे भी एक बार निगाह दौड़ाते हैं कि हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे और कितने बचे हुए हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आज हम पार्टनरशिप को पूरी तरह से कर दे दोस्तों। पार्टनरशिप को पूरी तरह से फिनिश कर दें। तो आपके सामने दोस्तों एक सवाल आ चुका है और आप सभी से अनुरोध है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और फिर इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर दीजिए। आप सभी से अनुरोध है प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे। सवाल है दोस्तों, राम और श्याम एक व्यापार शुरू करते हैं दोस्तों। दो दोस्त हैं, राम और श्याम व्यापार शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों बिजनेस शुरू करना। और राम पैसा लगाता है 50,000, श्याम पैसा लगाता है 20,000। चलिए दोनों ने पैसे लगाए, राम ने 50,000, श्याम ने 20,000। राम एक सक्रिय का मतलब एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर है दोस्तों, लिखा होगा राम क्या है? एक एक्टिव पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। उसे कुछ पैसा वेतन के रूप में भी मिलता है और वो पैसा उसे वेतन के रूप में कितना मिलता है? लाभ का 20%। उसे कुछ पैसा दोस्तों वेतन के रूप में भी मिलता है और वो कितना है? लाभ का 20% है दोस्तों। और शेष लाभ को दोस्तों उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में दोस्तों बांट दिया जाता है। यदि अंत में राम को श्याम से 3800 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए, यदि अंत में राम को श्याम से 38,000 रुपये
ज़्यादा प्राप्त हुए तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मुशारत जी, पूजा चाहल, गुड आफ्टरनून। दोस्तों एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बस इंतज़ार है तो इस बात का कि कौन इस प्रश्न को सबसे पहले हल करेगा। चलिए रितु, बहुत बढ़िया। देखते हैं इस प्रश्न को सबसे पहले उत्तर किस स्टूडेंट का आता है, उसका क्लास में नाम अनाउंस करेंगे। जिसका उत्तर सही आया उसका क्लास में नाम अनाउंस करेंगे कि कौन बच्चा सही उत्तर दे रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, एक्सीलेंट। देखिए दोस्तों करेंगे कैसे, मैं आपकी हेल्प करता हूं हिंट के तौर पे। दोस्तों देखिए, मान लीजिए दोस्तों 100% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 100%। लाभ अगर 100% है दोस्तों, उसमें से राम को 20% हम अलग से दे देते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास 100% लाभ है तो हम राम को अलग से 20% देते हैं। विवेक का आंसर आ गया 60,000। विवेक चेक करते हैं। उसके बाद बचा कौन दोस्तों? 80% लाभ बच गया। उस 80% को हम बांटते हैं राम और श्याम के अनुपात में। दोस्तों उस 80% को हम बांटते हैं राम और श्याम के हिसाब से। 20% लाभ राम को अलग से दे दिया, 80% हम बांटेंगे उनकी पूंजी के हिसाब से। इसने पैसा लगाया 50,000, इसने पैसा लगाया 20,000। दोस्तों तो ये अनुपात हो गया 5:2। प्यारे बच्चों ये अनुपात कितना हो गया? 5:2। टोटल हिस्से हो गए 7। दोस्तों मैं अपनी बात पे फिर से आना चाहूंगा। टोटल हिस्से कितने हो गए? 7। अगर मैं आपसे पूछूं राम का हिस्सा कितना है? टोटल हिस्से हो गए 7। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। दोस्तों इसमें से राम का हिस्सा है 5/7, श्याम का हिस्सा है 2/7। 80% का श्याम 80% का 2/7 है। दोस्तों राम का कुल लाभ कितना होगा? राम का कुल लाभ दोस्तों और श्याम का, राम का 20% तो अलग से है और ये भी होगा दोस्तों 20% अलग से है, ये भी होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए श्याम का कितना है? श्याम का दोस्तों ये 2/7 और उसका 80% भी होगा। दोस्तों ये राम और ये श्याम, अंतर कितना आ गया दोस्तों? 38,000 का। प्यारे बच्चों राम और श्याम का अंतर कितना आ गया दोस्तों? 38,000 का। बोलो हाँ या ना, मुझे बताइए दोस्तों। राम और श्याम का अंतर कितना आ गया? 38,000 का। मेरी बात को समझे क्या नहीं दोस्तों? अगर मैं आपसे परसेंटेज में उत्तर पूछूं, ये राम है ये राम का टोटल दोस्तों 20%, तो ये 80% का 5/7। इनका अंतर दोस्तों अगर हम निकालते हैं तो इसका हल करने पर, अगर आप इसको हल करते हैं दोस्तों, तो हल करने पर इसका अंतर कितना आ रहा है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों। लघुत्तम आ गया 7, 140, 400 माइनस में 160% बराबर 38,000 को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं, ये आपका आ गया 380/7% रिप्रेजेंट करता है 38,000 को। दोस्तों 380/7% रिप्रेजेंट करता है 38,000 को।
380/7% रिप्रेजेंट करता है 38,000 को। 1% करेगा 38,000/380/7 को। दोस्तों हाँ या ना, मुझे बताइए कि 380/7 रिप्रेजेंट करता है 38,000 को। दोस्तों 1% किसको करेगा? 1% करेगा 700 को। प्यारे बच्चों 1% करेगा 700 को और 100% करेगा 70,000 को। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को एक बार वापस आते हैं, शुरू से समझते हैं, ध्यान देते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आ जाइए जी। नमस्कार, आंसर 70,000 आ रहा है। एक बार वापस दोस्तों, कुल प्रॉफिट को माना 100%, राम को 20% अलग से मिला क्योंकि वो एक सक्रिय, वो काम करता है, उसके बदले वर्किंग पार्टनर है। राम को 20% अलग से मिला क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। शेष 80% को उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा गया। पूंजी का अनुपात है 5:7, टोटल हिस्से 7। तो दोस्तों राम को 80% का 5/7, श्याम को 80% का 2/7। ध्यान दीजिए दोस्तों, राम को 80% का 5/7, श्याम को 80% का 2/7। राम का कुल प्रॉफिट माइनस श्याम का कुल प्रॉफिट। दोस्तों राम का कुल प्रॉफिट माइनस में श्याम का कुल लाभ 380/7% 38,000 को रिप्रेजेंट करता है। 380/7% किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? 38,000 को करता है। 1% करता है 700 को। राम का कुल लाभ 20% तो है वर्किंग पार्टनर की वजह से, 5/7 80% का है क्योंकि वो पैसा लगा रखा है। तो राम का कुल प्रॉफिट माइनस में श्याम का कुल प्रॉफिट 380/7% 38,000। दोस्तों 1% 700, 100% 70,000। अब मुझे बताइए किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? हाँ जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है प्रमिला जी। बेटा ये आज की क्लास का पहला है, जो स्टूडेंट रह गए वो रिकॉर्डिंग की क्लास देखेंगे। बेटा जो स्टूडेंट रह गए वो इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ए, बी और सी एक व्यापार में ए लगाता है 25,000, बी लगाता है 30,000 और सी लगाता है 15,000। दोस्तों ए कितना लगाता है? 25,000। बी कितना लगाता है? जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों। बी इसमें 30,000 लगा रहा है और सी इसमें कितना पैसा लगा रहा है दोस्तों? सी इसमें पैसा लगा रहा है 15,000। ए एक कार्यरत का मतलब मैनेजिंग, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वर्किंग पार्टनर है दोस्तों। उसको कुछ प्रॉफिट अलग से भी दिया जाता है, परंतु शेष लाभ को उनकी पूंजी के हिसाब से, उनके निवेश के हिसाब से बांट दिया जाता है। इस दौरान ए को बी और सी दोनों से 200 रुपये, कितने रुपए दोस्तों? 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की कॉपी समझिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं और इंतज़ार है तो केवल इसी बात का कि कौन इस प्रश्न का उत्तर सही देगा।
बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखते किसका उत्तर सही आया बेटा। इस प्रश्न का आंसर सही दीजिए, जल्दी से आ जाइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। दोस्तों टोटल प्रॉफिट को 100% मान लिया आपने, मान लिया कि कुल लाभ 100% है दोस्तों। उसमें से कुल लाभ अगर 100% है दोस्तों, ए को अलग से दे दिया जाता है 30%, क्योंकि वो काम भी तो करता है ना बेटा, क्योंकि वो काम भी तो करता है। 70% उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा जाएगा दोस्तों। 70% प्रॉफिट को उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा जाता है दोस्तों। 70% कितना? उनकी पूंजी के हिसाब से। उन्होंने पूंजी कितनी लगाई? इसने लगाई 25,000 दोस्तों, मानते हो कि नहीं? दूसरे ने लगाई 30,000, तीसरे ने लगाई दोस्तों कितनी, जल्दी से मुझे बताइए। तीसरे बंदे ने पूंजी लगाई दोस्तों कितनी? 15,000। तो आप मुझे बताइए दोस्तों इनका अनुपात कितना आ गया? 5, 6 और 3। दोस्तों इनका अनुपात कितना आ गया? 5, 6 और 3। मुझे बताइए जल्दी से, 5, 6, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोस्तों इनका अनुपात आ जाता है 5:6:3। इनका अनुपात कितना आ जाता है? 5:6:3। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए टोटल हिस्सा कितना हो गया? 5 और 6 11, 11 और 3 14। 14 का मतलब दोस्तों 70% है। 14 हिस्से 5, 6, 4, 14 हिस्से 70%। एक हिस्सा 5%, 5 हिस्से 25%, 6 हिस्से 30% और दोस्तों 4 हिस्से 20%। तो चलिए दोस्तों आपके पास ये पता चल गया हमें किसको लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है। दोस्तों टोटल हिस्से हैं 14, 14 का मतलब है 70%, एक का मतलब है 5% और 5 का मतलब है 25%। दोस्तों 25%, 30% और 20%। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? मुझे बताइए दोस्तों। 25%, 30%। अब ए का कुल लाभ, दोस्तों मैं आपसे ए का कुल लाभ पूछना चाह रहा हूं। ए का कुल लाभ 55% है। बी और सी का कुल लाभ दोस्तों, ए का है 55%। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैं यहां पर कोई 6 पंजे 1, 6 पंजे 30, 5 5 25, ये 55। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है, 1% हो गया 5, 25, 30, 20। यहां पर दोस्तों ए हो गया 55%, 5, 6, 3, यहां 3 आना चाहिए था दोस्तों। मेरे हिसाब से 5 और 6 11, यहां 3 आना चाहिए था। 3 का मतलब 15%, 3 का मतलब 15%। यहां पर दोस्तों बी और सी कितना हो जाता है? बी और सी 45%, अंतर 10%। दोस्तों अंतर हो जाता है 10%। 10% का मतलब 200। स्टूडेंट 10% का मतलब 200। ध्यान देना बेटा, 10% हो जाता है 200। मेरी बात को समझिए, 10% अगर 200 है तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 100% हो जाएगा 20,000। अगर 10% दोस्तों है तो 100% हो जाएगा दोस्तों 20,000। तो मैं यही 100% हो जाएगा 2,000, 20,000 नहीं 2,000 बेटा। कितना हो जाएगा? 2,000। अब इस प्रश्न को दोस्तों मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा दोहरा देता हूं, जो बच्चा लेट आया है वो भी समझ पाएगा। 0 लेवल से शुरुआत करता हूं बेटा, मैं समझना सबको है। देखो बेटा, कुल प्रॉफिट है 100%, उसमें से ए को अलग से मिलता है 30%। यहां तक किसी को कोई समस्या मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। बाकी बच गया 70%, वो उनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा। उनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा 70%। ए 25,000 रुपए लगाता है, बी 30,000 रुपए लगाता है और सी 15,000 लगाता है। 5, 6, 3।
दोस्तों अनुपात कितना आ जाता है बोलो मुझे? 5, 6, 3। जल्दी से मुझे बता दीजिए दोस्तों। अनुपात आ गया 5, 6, 3। टोटल हिस्से 14। 14 मतलब 70%। दोस्तों 1 मतलब 5%, 5 मतलब 25%, 6 मतलब 30%, 3 मतलब दोस्तों 15%। मुझे एक बात बताइए, 25, 30, 15। दोस्तों अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये अनुपात हो जाता है 25, 30, 15। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ए का कुल हिस्सा, बेटा ए को 30% यहां से मिला, 25% यहां से मिला, तो ए को मिला कितने परसेंट? 25 और 30। बोलो भाई, ए को मिला 55%, बी और सी को, ए को 55% बेटा, बी और सी को। मुझे बताइए तो सही बेटा, बी और सी को मिला 45% और दोनों में अंतर 10%, जो रिप्रेजेंट करता है 200 को। और प्यारे बच्चों 100% हो जाएगा 2000, 100% हो जाएगा 2000, कुल लाभ 2000 रुपए। इसमें क्या कहा गया है कि ए को कुछ लाभ अलग से दे देते हैं, बाकी 70% को उनकी पूंजी के हिसाब से बांट देते हैं। ए को कुछ लाभ अलग से दे देते हैं, 70% को उनकी पूंजी के हिसाब से बांट देते हैं। पूंजी का अनुपात है 5:6:3। टोटल हिस्से 14। 14 बोले तो 70, 1 बोले तो 5, 14 पंजे 70, 5 पचे 25, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15। ए का कुल लाभ हो गया 55%, बी और सी का कुल हो गया 45, अंतर आ गया दोस्तों 10। 10% का मतलब 20 की जगह 15 होगा, ये तो हो चुका है। 10% का मतलब 200, 100% का मतलब दोस्तों 2000। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन दोस्तों आपको क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? दोस्तों अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही से हल दे पाएगा। चलिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं प्रमिला जी, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते तो ये सवाल ना होता। ए का 30% क्यों ऐड किया? ए का टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए ए को 30% अलग से दिया जा रहा है। बेटा ए को 30% अलग से दिया जा रहा है और पूंजी के हिसाब से 25% हो गया, तो ए का टोटल हो गया 55 और बाकी 45 बी और सी का हो गया। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न में भी आपको जान डालनी पड़ेगी। 5, 6, 4 नहीं 5, 6, 3 लिखा था विवेक, बहुत बढ़िया।
इस प्रश्न में भी आपको जान डालनी पड़ेगी दोस्तों। कैसे जान डालेंगे देखिए, मैं आपको समझाता हूं। 3 आदमी हैं, एक चरागाह लेते हैं दोस्तों किराए के ऊपर। चरागाहों को ले लिया चराने के लिए, 160 रुपये महीना उसका खर्चा है। उसका खर्चा है 160 रुपये महीना। एक महीने के 160 तो एक साल के तो कितने होंगे, आप समझदार हो बेटा। एक महीने के 160 तो एक साल के होंगे दोस्तों कितने, एक साल के होंगे 1920 रुपये। बहुत बढ़िया, एक महीने के 160, एक साल के 1920। शुरुआत कैसे करें क्वेश्चन की, शुरुआत ऐसे होगी दोस्तों। सबसे पहले आप 3 आदमी लिख लो, कौन कौन से हैं, ए बी और सी। सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न में आप 3 आदमी लिख लो, कौन कौन से हैं भाई, ए बी और सी। ये आप लिख लोगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में सबसे पहले 3 आदमी हैं, ए बी और सी। दोस्तों ए बी और सी, ए के पास कितनी काऊ हैं 70, बी के पास हैं 50 और दोस्तों सी के पास हैं 40। क्या आपने ये पहली लाइन को समझा, ए के पास काऊ हैं 70, बी के पास हैं 40 और बी के पास 50 और सी के पास 40। वो कह रहे ए बेच देता है 4 महीने बाद अपना 2/7। तो दोस्तों ए में परिवर्तन आया 4 महीने बाद। ए में जो परिवर्तन आया वो कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद। उसने 2/7 काऊ को बेच दिया। 70 का 2/7 कितना होता है भाई, 20 होता है। ए की 20 काऊ सेल हो गई बेटा। ए ने 20 गायें बेच दी, तो अब ए के पास कितनी रह गई, 50। अब ये 20 गायें बेची किसको हैं, बी को बेची हैं। तो दोस्तों 4 महीने बाद बी में कुछ प्लस हो जाएगा, बी 50 से बढ़कर 70 हो जाएगा। दोस्तों 4 महीने बाद बी 50 से बढ़कर 70 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 4 महीने बाद बी 50 काऊ से बढ़कर 70 काऊ हो जाएगा। पहले 4 महीने ए के पास थी 70 गायें। 4 महीने बाद ए ने 2/7 मतलब 20 गायें को बेच दिया, तो 70 में से 20 गया, 50 गायें। अब ए के पास 50 गायें हैं और बी के पास 50 से बढ़कर 70 होगी। 4 महीने पूरा 1 साल की बात है, आगे महीने बचे हैं 8। दोस्तों 4 महीने आगे पूरे 1 साल की बात है, 8 महीने बी के पास और हैं। परंतु और उसके 3 महीने बाद बेटा, 4 महीने और उसके 3 महीने बाद मतलब 7 महीने बाद सी भी कुछ ना कुछ करता है। 4 के बाद 3 मतलब टोटल 7 महीने। ए ने परिवर्तन किया 4 महीने बाद और उसके 3 महीने बाद, 4 और 3 7। सी भी कुछ काऊ को सेल कर देता है। कितनी काऊ को, 2/5। सी ने 16 गायें बेच दी। दोस्तों सी के पास काऊ रहेगी 24 और महीने बचे हैं 5। सी के पास काऊ रहेगी 24, महीने बचे हैं 5। ये 16 गायें 7 महीने बाद किस में जाके जुड़ेंगी, ए में। ये 16 काऊ 7 महीने बाद किस में जाके जुड़ेंगी, ए में। तो सबसे पहले ए के 4 महीने हो चुके हैं, 7 महीने पूरे करो। 4 और 3 7, ए के 7 महीने पूरे हो गए। दोस्तों ए के 7 महीने पूरे हो गए। अब ए में कुछ काऊ जुड़ने जा रही हैं। कितनी काऊ, 16 काऊ। ए के अभी कितने महीने बाकी हैं दोस्तों, ए के अभी 5 महीने और बाकी हैं। तो इन सब का टोटल कर दो भाई, इन सब का टोटल करो एक बार जल्दी से। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है जानते हो, 280 प्लस में 150 प्लस में 330। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों 200 और यहां पर प्लस में 560। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पे 280, दोस्तों 280 यहां पर हो गया, प्लस में 120। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन की बात, इस क्वेश्चन में दोस्तों आप मुझे बताइए क्या दिक्कत है। यहां पर दोस्तों आप मुझे बताइए टोटल काओ, यहां पर टोटल कितना हो रहा है 760।
यहां पर कितना हो रहा है 760, यहां कितना हो रहा है 400। इन सब का टोटल दोस्तों, इन सब का टोटल हो रहा है 1920, जो हमारे उस 1920 के बराबर है जिसमें हम कहते थे 160 गुना 12, जो हमारे 160 रुपए महीने 12 महीने के 1920 के बराबर है। तो दोस्तों इसमें ए का हिस्सा कितना है, इसमें ए का हिस्सा है 760, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें ए का हिस्सा है 760, टोटल है 1920, 160 गुना 12 बिल्कुल फिट बैठा दोस्तों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, बिल्कुल फिट हो गया। अब आप कहना चाहोगे सर एक बार इस प्रश्न को दोहरा दो, वापिस बता दो सर एक बार इस क्वेश्चन को। कितने बच्चे कह रहे हैं सर बता दो एक बार। दोस्तों इस प्रश्न को दोहराता हूं, परंतु ध्यान रहे इस बार अच्छे से समझेंगे आप सभी। दोस्तों इस प्रश्न को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। आ जाओ, अच्छे समझोगे ना, चलो तैयार हो दोस्तों अच्छे से समझने के लिए इस क्वेश्चन को। जल्दी से मुझे बता दो भाई, आ जाओ शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत में 3 आदमी थे भाई, ए बी और सी। ए के पास काऊ कितनी थी, ए के पास 70 गायें थी, बी के पास 50 और सी के पास 40। यहां तक किसी को कोई समस्या? 4 महीने बाद ए 2/7, आई थिंक 4 महीने बाद ए कितनी गायें बेटा 2/7, 20 काऊ को सेल कर देता है। ए के पास रह जाती हैं 50 और 4 महीने के बाद बी के पास हो जाती हैं कितनी 70। 4 महीने बाद बी के पास हो जाती हैं कितनी 70। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब होता क्या है स्टूडेंट, और इसके 3 महीने और बाद, 4 महीने और उसके 3 महीने और बाद, 7 महीने बाद सी कुछ ना कुछ करता है। सी अपनी काउस का 2/5 सेल कर देता है, मतलब 16 काउस सेल कर देता है। इसमें से 16 गया 24 दोस्तों, इसमें से 16 गया 24, महीने बचे 5। और ये 16 काऊ किसको सेल करता है? ए को। तो दोस्तों ए के पास काऊ हो जाती हैं 66 और महीने बचे 5। दोस्तों सबके 12-12 महीने पूरे हो गए क्या? चेक करो, सबके 12-12 महीने पूरे हो गए क्या? अगर सबके 12-12 महीने पूरे हो गए, अगर सबके 12-12 महीने पूरे हो गए दोस्तों, तो ए का शेयर 760, बी का शेयर, टोटल करो इसको, इन सब का टोटल 760, इन सब का टोटल 760 और इन सब का टोटल 400, टोटल आ रहा है 1920 के बराबर, जो हमारे उससे मैच करता है। 160 रुपए प्रति मंथ, 1 वर्ष का किराया 1920 उसके साथ बिल्कुल फिट कर रहा है। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा उसके साथ बिल्कुल फिट मैच कर रहा है। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, ए बी और सी के हिस्से इसके साथ बिल्कुल फिट मैच कर रहे हैं दोस्तों। ये 760, ये 760 और ये 400, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं आपको कहना चाह रहा हूं बिल्कुल फुल एंड फाइनल मैच कर रहे हैं। ए का हिस्सा 760 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न प्रारंभ हो गया। आज सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आज का जो लेवल है बहुत ही एडवांस है।
बेटा सर ए का 50 गुणा 3 इसलिए क्यों किया? बेटा वो इसलिए किया क्योंकि 7 महीने 3 महीने पास तो उसके पास 50 जानवर थे ना जोगिंदर जी। जोगिंदर जी पहले 4 महीने उसके पास 70 थे, अगले 3 महीने उसके पास 50 गायें थी, इसलिए मैंने 50 गुणा 3 किया। ए के पास पहले 4 महीने 70 गायें थी, अगले 3 महीने 50 गायें थी और उसके अगले 5 महीने 66 गायें थी। समझना पड़ेगा क्योंकि 16 गायें सी से आके जुड़ गई 50 में, क्योंकि 16 गायें सी से आके जुड़ गई 50 में। बहुत बढ़िया। चलिए, ग्लिच हो रहा है सर। जोगिंदर जी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा ही बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एसएससी लेवल के। दोस्तों सवाल समझना पड़ेगा। वर्ष 2000 में राम एक व्यापारी है और उसको कुछ आमदनी हुई थी, इस प्रकार उसने अपने निवेश पर 20% का लाभ प्राप्त किया। दोस्तों राम ने कुछ पैसा लगाया। राम इज ए बिजनेसमैन, गेट सम प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल इनकम। बहुत बढ़िया। दोस्तों सवाल यह है कि राम ने पैसा लगाया x वर्ष 2000 में। दोस्तों राम पैसा लगाता है वर्ष 2000 वर्ष में। दोस्तों राम पैसा लगाता है x और वर्ष 2001 में राम ने पैसा लगाया पहले से 5 लाख कम। बात समझ में आ गई बेटा? वर्ष 2000 में राम ने पैसा लगाया x, वर्ष 2001 में राम ने पैसा लगाया 5 लाख कम। तो प्यारे बच्चों मुझे सबसे पहले ये बताइए, वर्ष 2000 में राम को आय कितनी थी? 20%। राम को प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। 20% का मतलब है दोस्तों ये 100 से 120 हो गई उसकी इनकम। 20% प्रॉफिट का मतलब है दोस्तों उसकी इनकम 100 से 120 हो गई। ध्यान देने की बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वर्ष 2001 में उसका प्रॉफिट 6% बढ़ गया। वर्ष 2000 में उसका प्रॉफिट था 20%, परंतु 2001 में 20 नहीं 26% हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि 2001 में प्रॉफिट पहले से 6% की वृद्धि हुई और इनकम कम हो गई। दोस्तों इनकम पहले से 5 लाख कम, निवेश पहले से 5 लाख कम हुआ। परंतु दोस्तों निवेश पहले से 5 लाख कम हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले निवेश x था तो इस बार x माइनस 5 लाख है, परंतु इस बार प्रॉफिट 100 से 120 नहीं 100 से 126 पे जाएगा। दोस्तों इस बार बात 100 से 120 पे नहीं, इस बार बात जाएगी दोस्तों 100 से 126 पे। इसके बाद 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसे 6 से काटेंगे 20, इसे 6 से काटेंगे 21। दोस्तों 20x बराबर 21x माइनस 21 पंजे 105 और 0 कितनी है 5, 1 2 3 4 और 5। ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये आपस में माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, कुछ भी कह लीजिए। x का मान 105 पीछे 5 0, 105 पीछे 5 0, यहां पर 5 0 आ रही हैं 105 के साथ, ऑप्शन बी। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सुमित सर
इस प्रश्न को एक बार और बता दो, तब जाके बात बनेगी दोस्तों। मैं आपको हिंट करता हूँ, एक बार वापस करता हूँ। मैं दोस्तों कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि आज के सवाल मुश्किल हैं, परंतु दोस्तों आपको भी समझना है एग्ज़ाम एसएससी का है, एग्ज़ाम एसएससी का है या एचएसएससी का है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। सन 2000 और सन 2001, सबसे पहले बात करते हैं इसमें किए गए निवेश के बारे में। इसमें किए गए निवेश के बारे में दोस्तों, निवेश इसमें एक्स और इसमें हुए प्रॉफिट के बारे में। इसमें 20%, इसमें 6% ज़्यादा। इसमें दोस्तों कोई वस्तु 100 से 120 बन जाती है और इसमें दोस्तों कोई वस्तु 100 से 126 बन जाती है। ये 6 से काटेंगे 20, 21। बोलो हाँ या ना दोस्तों, बोलो हाँ या ना, मुझे जल्दी से बताइए। ये आपका हो गया 20x, ये आपका हो गया 21x। यहां पर दोस्तों 1,05,000। मुझे बताइए दोस्तों, यहां पर ये कितना हो गया? 1,5। उसके बाद जीरो कितनी है दोस्तों? 5। 1 2 3 4 5। इसे हल कीजिए, हल करने पर x का मान आ जाएगा दोस्तों कुछ ना कुछ 5 जीरो के साथ, ऑप्शन बी। मुझे लगता है दोस्तों इससे कोई आसान प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में उसकी आमदनी बराबर हो जाती है। 2001 में उसकी इनकम और 2000 में उसकी इनकम, दोनों परिस्थितियों में उसकी आय को बराबर करना है। हिज इनकम और उसकी इनकम 2000 के बराबर हो जाती है। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक तरफ आप पैसा लगाएंगे x, दूसरी तरफ पैसा लगाएंगे x माइनस 5 लाख, एक तरफ आप प्रॉफिट देंगे 20, दूसरी तरफ 6% ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देंगे 26, और दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति की आय समान हो जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति की आय समान हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए व्यक्ति की आय क्या है। समझ में आई बेटा बात? ज्ञात कीजिए व्यक्ति की आय क्या। दोस्तों मैंने बोला ही है आपको कि आज सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स एक अच्छा लेवल अचीव कर सकें। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा। एक मिनट का समय पढ़ने के लिए दे रहा हूं दोस्तों, पढ़िए 1 मिनट। जल्दी से दोस्तों, दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब आज आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन बहुत टाइट है। ये कह रहे हैं कि एक व्यापार में 3 साझेदार हैं दोस्तों। कौन कौन से? ए, बी और सी। 3 साझेदार हैं एक व्यापार में, ए, बी, सी। ए को कुल लाभ का 2/7 हिस्सा प्राप्त होता है दोस्तों मान लेते हैं, मेरी बात को समझना, 2/7 हिस्सा ए को प्राप्त होता है। दोस्तों बात बहुत ही काम की है। मान लेते हैं दोस्तों कुल लाभ है 7। आपने मान लिया कुल लाभ कितना है? 7। उसमें से ए का हिस्सा कितना है? 2। दोस्तों हमने मान लिया कुल लाभ को 7 मान लिया। टोटल प्रॉफिट को दोस्तों आपने 7 माना कि नहीं? उसमें से 2 हिस्से ए को दे दिए कि नहीं? 7 में से 2 हिस्से ए को दे दो प्यारे बच्चों, 7 में से 2 हिस्से ए को दे दो, क्योंकि ए को कुल लाभ का 2/7 प्राप्त होता है। माना कुल लाभ 7, 2 हिस्से ए के बचे कितने? 5। वो बी और सी में बराबर बराबर, 5 का आधा
ढाई बी को ढाई सी को, ये कहना चाह रहा है दोस्तों। उसकी ये लाइन का मतलब है कि अगर आप कुल लाभ को मानते हैं 7, उसमें से 2 तो ए के ही हो गए, शेष हिस्से बचे 5, वो 5 बी और सी में आधे आधे जाएंगे दोस्तों। वो एक लाइन में कहना चाहता है अगर ए को आप 2 रुपए का लाभ दे रहे हो तो बी को देना 2.5 रुपए, सी को देना 2.5 रुपए। बात को समझे कि नहीं? बोलो बेटा हाँ या ना, बात को समझे कि नहीं? तो वो कहना चाह रहा है कि अगर टोटल लाभ आपका 5 रुपए है तो उसमें से 2 रुपए, टोटल लाभ 7 रुपए का है, 7 में से 2 रुपए ए के, 2.5 बी के, 2.5 सी के। ध्यान देना जरूरी है टोटल। स्टूडेंट यस और नॉट? ये 4:5:5, बोलो हाँ या ना दोस्तों। स्टूडेंट यस और नॉट? ये आपके प्रॉफिट का अनुपात है दोस्तों, ये आपके प्रॉफिट का रेशो है। मुझे बताइए और आप मुझे बताइए दोस्तों, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेम रहते हैं ना? टाइम अगर सेम हो दोस्तों, अगर टाइम सेम हो तो जो रेशो प्रॉफिट का होता है वही टाइम का भी होता है। अगर टाइम सेम हो तो प्रॉफिट और टाइम के रेशो क्या होते हैं दोस्तों? सेम होते हैं। ये बात क्लियर है आपको? अब मुझे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, उस लाभ में से 10% से 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है बेटा। उस लाभ में 10 से 15% की वृद्धि होती है यदि, तो एक ही आय 240 बढ़ जाती है। इस बात को गहनता से अध्ययन करें। 10% से 15% मतलब दोस्तों अंतर होता है 5%। एक ही आय 240 रुपए बढ़ जाती है। 5% बढ़ने से दोस्तों ए पे 240 रुपए का फर्क पड़ता है। 1% से ए पे फर्क पड़ता है दोस्तों, ए का 1% 240/5, ए का 1% 48, और दोस्तों ए का 100% 4800। दोस्तों यहां से ये समझ में आ गया, एक ही आय है 4800, एक ही आय है दोस्तों कितनी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, एक ही आय कितनी है दोस्तों? 4800। यदि 4 का मतलब 4800 है तो क्या कोई विद्यार्थी मुझे 5 का मतलब बता सकता है? दोस्तों यदि 4 का मतलब 4800 है तो क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि मुझे 5 का मतलब बता दे भाई? 4% 4800, 1% 12, 1% हो गया 4800/4, 1200। और दोस्तों आप मुझे बताइए, सॉरी 4% कहना चाह रहा, 4 का मतलब इतना है, एक हिस्से का मतलब 4 हिस्से 4800, एक हिस्सा 1200। और दोस्तों 5 हिस्से कितने होंगे? 5 हिस्से हो जाएंगे 6000। बोलो भाई 5 हिस्से कितने हो जाएंगे? 6000। बात समझ में आई क्या? 5 हिस्से हो जाएंगे दोस्तों 6000। एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, मैं आपको दोहराता हूं। पहले खुद का दिमाग लगाओ कि सुमित सर ने क्या लिखा है, फिर मैं आपको दोहराऊंगा दोस्तों। पहले अपना दिमाग लगाना शुरू करो। बेटा इस प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट दोबारा से जुड़ जाएंगे, सभी स्टूडेंट रिपीट के लिए तैयार हो जाएंगे। जी सर टाइम लगाने वाले क्वेश्चन हैं जी, ये तो बिल्कुल सही कहा रमेश, क्योंकि आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनका लेवल एसएससी का है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप कुल लाभ को 7 रुपए मान लेते हैं तो उसमें से ए का हिस्सा हो जाता है 2। लाइन को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कुल लाभ का 2/7 हिस्सा, कुल लाभ का 2/7 हिस्सा ए को प्राप्त हुआ, शेष हिस्सा बचा 5, उसका आधा आधा कर दो, वो बी और सी को मिलेगा। शेष हिस्सा उसका आधा आधा कर दो बेटा, वो किसको मिलेगा? बी और सी को। यहां तक समझ में आया? मतलब ये
हुआ दोस्तों, ए को अगर 2 हिस्से हैं तो बी को 5/2 और सी को 5/2, टोटल हिस्से अनुपात हो गया 4-5-5। दोस्तों यहां रेशो कितना हो गया मुझे बताइए स्टूडेंट, आप मुझे बताइए यहां अनुपात कितना हो गया? 4:5:5। और दोस्तों ये अनुपात है किसका? प्रॉफिट का। ये अनुपात है किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम क्या है? कांस्टेंट। मतलब जो अनुपात प्रॉफिट का होगा वही अनुपात इन्वेस्टमेंट का भी होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। P सीधा सीधा I के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चर्चा करनी शुरू कर दी A के बारे में। दोस्तों चर्चा शुरू होती है A की। A की इनकम 240 बढ़ जाती है अगर उसका प्रॉफिट 10 से 15% हो जाए। ये सिर्फ A के प्रॉफिट की चर्चा हो रही है, पूरे प्रॉफिट की नहीं। इफ हिज प्रॉफिट, यहां पर हिज आना चाहिए। इफ हिज प्रॉफिट, यदि A की प्रॉफिट 10% से बढ़कर 15 हो जाती है, दोस्तों A का प्रॉफिट अगर 5% उछाल मारता है तो रुपयों में उछाल 240 आता है केवल A में। अगर A का प्रॉफिट 5% उछाल मारता है तो रुपयों में उछाल आता है 240 केवल A में। 1% मतलब 48, 100% मतलब 4800। तो A की आय तो हमें समझ में आ गई 4800। A की आय अनुपात में 4 दिखा रहा है, 4 का मतलब 4800 है। तो दोस्तों 5 के मतलब ज्ञात करने पड़ेंगे। अगर 4 मतलब 4800 है तो 1 मतलब दोस्तों 4800/4, 1 हो जाएगा 1200। और दोस्तों 5% आपका हो जाएगा कितना? सॉरी 5 हिस्से, मैं बार बार परसेंटेज लिख जाता हूं गलती से। 5 हिस्से दोस्तों, 5 हिस्से हो जाएंगे 6000। तो प्यारे बच्चों ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सवाल दोस्तों। छा गए। 4 मतलब 4800, 1 मतलब 1200, 5 मतलब दोस्तों 6000। इनके प्रॉफिट के अनुपात हैं 4-5-5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, क्योंकि दोस्तों आजकल एसएससी में क्वेश्चन ही इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। हम दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है आपको बेस्ट कंटेंट पढ़ाना जो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब लेवल का है, अपडेटेड कंटेंट पढ़ाना दोस्तों आपको, जो इस समय में वर्तमान पे परीक्षाओं में पूछे जा रहे सवाल हैं वो दोस्तों आपको पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और इसके बाद अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। दोस्तों ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ दोस्तों मिलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये असाइनमेंट दोस्तों मेरे टेलीग्राम में आ जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम में आ जाएं, वहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगी।